इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेज रिटर्न की एंट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट कंपनी पे जाना होगा। उसके लिए हम क्रिएट कंपनी पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कंपनी का नाम टाइप कर देंगे और एंटर करके विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी डेल कंप्यूटर्स यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के लिए हम एरो की सहायता से नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। अब सबसे फर्स्ट एंट्री हमें कैपिटल की करनी है, क्योंकि हमारी कंपनी में अभी तक कोई भी पैसा नहीं है, तो हमें पैसा लगाना है। तो उसके लिए हम F6 की प्रेस करेंगे। रिसीट वाउचर यहाँ पे चालू हो चुका है। अब हम अपनी एंट्री करते हैं। यहाँ हमें कैश अकाउंट टाइप करना है। उसके बाद यहाँ हम लेजर लेंगे कैपिटल लेजर पहले से बना हुआ नहीं है, तो Alt C की प्रेस करके हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट अंडर आएगा अपना कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। जितना भी कैपिटल हम लगा रहे हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हम 10 लाख रुपए कैपिटल लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब हम परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज वाउचर पे जाने के लिए हम F9 की प्रेस करेंगे। F9 की प्रेस करने पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सप्लाई इनवॉइस नंबर। यहाँ पे हम परचेज बिल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जिस भी पार्टी से हमने माल खरीदा है उस पार्टी ने हमें जो बिल बना के दिया है उसका नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए हम बिल नंबर 124 डालते हैं यहाँ पे, एंटर। उसके बाद डेट, जिस डेट का बिल है वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पार्टी नेम, जिस पार्टी से माल खरीदा है उसका नाम डाल देंगे। मान लीजिए कि हमने ये माल खरीदा है कंप्यूटर मार्ट से, तो कंप्यूटर मार्ट का लेजर यहाँ पे पहले से बना हुआ नहीं है, तो हम Alt C की प्रेस करके कंप्यूटर मार्ट नाम से लेजर बना लेंगे। ये अपना अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस विंडो को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमारा आएगा परचेज लेजर भी बना हुआ नहीं है, P की प्रेस कर रहे हैं, कोई लेजर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो Alt+C की प्रेस करके हम यहाँ पे परचेज लेजर बना देंगे। परचेज लेजर अंडर आएगा अपना परचेज अकाउंट के, तो हम यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम क्या आइटम परचेज कर रहे हैं वो हमें यहाँ डालना होगा, तो उसके लिए हम स्पेस की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई भी आइटम हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो कोई भी आइटम क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हम Alt+C की प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने कीबोर्ड परचेज किए हैं, यूनिट भी हमारा बना हुआ नहीं, Alt C प्रेस करके हम यूनिट क्रिएट कर लेंगे। ये अपना आएगा एनोस नंबर्स में। फॉर्मल नेम में हम इसका फुल नेम दे सकते हैं नंबर। एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी, अब हमने कितने कीबोर्ड परचेज किए हैं वो क्वांटिटी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। मान लीजिए कि हम 100 कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं। उसके बाद आता है अपने पास रेट, किस रेट से हमने परचेज किए हैं, तो ये हमने परचेज किए हैं 300 रुपये पर कीबोर्ड की रेट से। एंटर करते हैं तो हमारा बिलिंग अमाउंट हो गया 30,000 रुपये। तो हमारा टोटल बिल अमाउंट हो गया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये कंप्यूटर मार्ट हमसे मांगता है क्योंकि हमने उससे परचेज किया है। अब एंटर करके हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। उसके बाद हम 50 कीबोर्ड वापस कंप्यूटर मार्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर पे जाना होगा। डेबिट नोट वाउचर चलाने के लिए हमें Ctrl+F9 की प्रेस करनी होगी। Ctrl+F9 की प्रेस करने पे भी डेबिट नोट चालू नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसको इनेबल करना होगा। इसे इनेबल करने के लिए हम फीचर्स ऑप्शन पे जाएंगे। फीचर्स पे जाने के लिए हमें F11 की प्रेस करनी है। F11 की प्रेस करने पे हमारे पास यहाँ पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के 3 ऑप्शन शो होंगे। इन तीनों ऑप्शंस को हम यस वाई करके यस कर देंगे और एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डेबिट नोट वाउचर यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अब डेबिट नोट वाउचर पे जाने के लिए हमें Ctrl+F9 की प्रेस करना है। Ctrl+F9 की प्रेस करने पे डेबिट नोट वाउचर यहाँ पे चालू हो गया है। अब हमें परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री हमेशा डेबिट नोट में ही होती है। यहाँ पे हमें डालना ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो बिल नंबर हमारा था वही नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे 124।
इनवॉइस डेट हम यहाँ पे डाल देंगे, जिस डेट का इनवॉइस था। पार्टी नेम, अब ये जो माल है हम किसको लौटा रहे हैं, तो ये माल हम लौटा रहे हैं कंप्यूटर मार्ट को, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर मार्ट का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे परचेज रिटर्न लेजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम माल को लौटा रहे हैं। तो परचेज लेजर तो हमारा बना हुआ है, पर परचेज रिटर्न लेजर नहीं बना हुआ है। तो परचेज रिटर्न का लेजर हम बना लेंगे, Alt C की प्रेस करके। परचेज रिटर्न अंडर ये आएगा अपना परचेज अकाउंट में ही। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, हमने क्या आइटम खरीदा था वही आइटम हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। हमने परचेज किया था यहाँ से कीबोर्ड, तो यहाँ से हम कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। 100 कीबोर्ड हमने परचेज किए थे, कितने कीबोर्ड हमें रिटर्न करने हैं वो क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देंगे। हमें 50 कीबोर्ड रिटर्न करने हैं, तो 50 हम यहाँ पे डाल देंगे। 100 हमने खरीदे थे, आधे हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, जिस रेट से हमने परचेज किए थे इस रेट में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। उसके बाद जो बिलिंग अमाउंट है अपना वो हो चुका है यहाँ पे 15,000 रुपये। जब कीबोर्ड हमने परचेज किए थे तब हमारा बिलिंग अमाउंट हो रहा था 30,000 रुपये। अभी हम आधा माल वापस लौटा रहे हैं, 50 कीबोर्ड वापस लौटा रहे हैं, तो 15,000 का माल हम वापस लौटा रहे हैं। तो अभी भी कंप्यूटर मार्ट हमसे 15,000 रुपये मांगता है। तो उसके लिए हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, पहले हम इस एंट्री को एंटर करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हम जाएंगे अकाउंट बुक। अकाउंट बुक के अंदर हम जाएंगे लेजर, क्योंकि हमें कंप्यूटर मार्ट का लेजर चेक करना है। उसके बाद हम यहाँ पे कंप्यूटर मार्ट वाला लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। केवल हमारे को कंप्यूटर मार्ट के ऊपर आके एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर मार्ट का लेजर ओपन हो चुका है, और इसके साथ हमने जो भी 2 ट्रांजेक्शन किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट तो हमने परचेज किया था 30,000 रुपये का माल, जिसमें कि हमने कीबोर्ड परचेज किए थे। उसके बाद हमने आधा माल वापस रिटर्न कर दिया था, तो परचेज रिटर्न के अंदर वो एंट्री हो चुकी है। अब कंप्यूटर मार्ट हमसे 15,000 रुपये और मांगता है, क्योंकि हमने 30,000 का माल खरीदा था, 15,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो 15,000 रुपये ये और मांगता है। अगर हम इसको 15,000 का पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नील आ जाएगा। तो ये एंट्री भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहें। अगले वीडियो में हम सेल्स रिटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम कंप्यूटर मार्ट को 15,000 का पेमेंट कर देते हैं, और हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि अपना क्लोजिंग बैलेंस नील होता है या नहीं। उसके लिए हम वापस अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाते हैं, एस्केप की प्रेस करके अकाउंटिंग वाउचर। उसके बाद हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए हमें पेमेंट वाउचर पे जाना होगा। उसके लिए हमें अब 5 की प्रेस करना होगा, तो हम यहाँ से अब 5 की प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। उसके बाद पेमेंट किसको करना है हमें, तो हम पेमेंट करना चाहते हैं कंप्यूटर मार्ट को, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर मार्ट का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास जो कैश बैलेंस पड़ा है वो अभी 10 लाख रुपए पड़ा है, और कंप्यूटर मार्ट हमसे 15,000 रुपये मांगता है, जो कि यहाँ पे CR आ रहा है। इसका मतलब कि क्रेडिटर, कंप्यूटर मार्ट अपने से, कंप्यूटर मार्ट हमसे पैसा मांगता है, तो हम उसको 15,000 रुपये का पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, किस बिल के अगेंस्ट अपन पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास 2 पेंडिंग बिल शो हो रहे हैं। तो एक बिल तो जो अपन ने माल रिटर्न किया था उसका शो हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं 15,000 DR अमाउंट आ रहा है। और दूसरा बिल जो कि यहाँ पे 30,000 का हमने परचेज किया था वो यहाँ शो हो रहा है। तो हम ये जो 15,000 का पेमेंट है वो इस 30,000 वाले बिल के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे एंटर की प्रेस करके हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम वापस जाके चेक करते हैं कि कंप्यूटर मार्ट का लेजर 0 हुआ है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे जाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद अकाउंट बुक में जाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी एंटर की प्रेस करके यहाँ से हम वापस कंप्यूटर मार्ट लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं एंटर की प्रेस करके। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे नील हो चुका है, 0 हो चुका है, कुछ भी नहीं आ रहा है। हमने
30,000 रुपये का माल परचेज किया था, उसके बाद हमने 15,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया और 15,000 रुपये का हमने कैश पेमेंट कर दिया। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस नील हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी हमारा कंप्यूटर मार्ट के साथ कोई लेन देन बाकी नहीं है। तो ये थी हमारी परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री। इसी तरह से अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स और सेल्स रिटर्न की एंट्री के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस चैनल पे मिलने